नमस्कार दोस्तों। जब भी कोई नया इंसान शेयर मार्केट में कदम रखता है तो उसके मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर शुरुआत कहाँ से करें और किन शेयरों को चुना जाए। क्योंकि सच कहें तो स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ी दुनिया है। यहाँ हजारों कंपनियां लिस्टेड हैं और हर दिन इनके दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं। नए निवेशकों के लिए यह समझना आसान नहीं होता कि किस स्टॉक में पैसा लगाना सही रहेगा और किस में नहीं। अक्सर शुरुआत में लोग बिना सोचे समझे किसी दोस्त, रिश्तेदार या फिर सोशल मीडिया पर मिली टिप्स पर भरोसा करके पैसा लगा देते हैं और जब स्टॉक गिरता है तो उन्हें लगता है कि शेयर मार्केट सिर्फ नुकसान देने की जगह है। यही वजह है कि कई लोग शुरुआत में ही डर जाते हैं और बाजार से दूर हो जाते हैं। लेकिन असलियत यह है कि शेयर बाजार नुकसान देने की जगह नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा सिस्टम है जो सही जानकारी और धैर्य रखने वालों को लंबे समय में बेहतरीन रिटर्न देता है। फर्क बस इतना है कि यहाँ जल्दबाजी करने वाले और शॉर्टकट ढूंढने वाले लोग हार जाते हैं और समझदारी से चलने वाले लोग जीतते हैं। शुरुआती ट्रेडर के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि वह यह समझे कि यहाँ जल्दी अमीर बनने का कोई जादू नहीं है। यह एक ऐसा सफर है जो धीरे धीरे आपको सिखाता है, आपको मजबूत बनाता है और धीरे धीरे आपकी संपत्ति को बढ़ाता है। अब सवाल यही उठता है कि अगर यह कोई लॉटरी नहीं है तो फिर नए निवेशक को सबसे पहले किस तरह के शेयरों में कदम रखना चाहिए ताकि उसकी शुरुआत सुरक्षित भी हो और उसे सीखने का मौका भी मिले। इसी समझ की शुरुआत हम अब अगले हिस्से से करेंगे, जहां हम बात करेंगे कि नए ट्रेडर को किन कंपनियों पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। जब हम यह मान लेते हैं कि शेयर बाजार कोई लॉटरी नहीं है और यहाँ सिर्फ किस्मत के भरोसे चलने से काम नहीं बनने वाला, तो अगला कदम यही होता है कि सही दिशा में शुरुआत की जाए। शुरुआत में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि नए निवेशक उन शेयरों की तरफ भागते हैं जिनके बारे में अचानक बहुत चर्चा हो रही होती है। कभी कोई छोटा स्टॉक 2 हफ्तों में दोगुना हो जाता है तो हर जगह उसकी ही बातें होने लगती हैं और नए निवेशक सोचते हैं कि शायद यही सबसे अच्छा मौका है जल्दी पैसा कमाने का। लेकिन यहीं से असली धोखा शुरू होता है, क्योंकि ज्यादातर छोटे और अनजान शेयरों में जोखिम बहुत ज्यादा होता है। ये शेयर ऊपर जितनी तेजी से जाते हैं उतनी ही तेजी से नीचे भी गिर जाते हैं और अक्सर जिन लोगों ने इनके पीछे भागकर पैसा लगाया होता है वही सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं। इसलिए शुरुआती निवेशकों के लिए सबसे सुरक्षित रास्ता यही है कि वे उन कंपनियों पर ध्यान दें जिनकी नींव मजबूत है और जिन पर पूरा बाजार भरोसा करता है। इन्हें हम बड़ी कंपनियां कहते हैं, जिन्हें आप अक्सर लार्ज कैप कंपनीज के नाम से सुनते होंगे। ये कंपनियां न सिर्फ अपने सेक्टर में लीडर होती हैं, बल्कि इनके पास इतना बड़ा बिजनेस और इतना मजबूत कस्टमर बेस होता है कि ये छोटे छोटे झटकों से आसानी से संभल जाती हैं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, HDFC बैंक या फिर इन्फोसिस। इन कंपनियों का एक लंबा इतिहास है, मजबूत मैनेजमेंट है और सालों से लगातार ग्रोथ दिखाने का रिकॉर्ड भी है। अब सोचिए, अगर कोई निवेशक बिल्कुल नया है, उसे रिसर्च करना भी ज्यादा नहीं आता, तो क्या उसके लिए यह सही नहीं होगा कि वह पहले उन्हीं कंपनियों से शुरुआत करे जिन्हें पूरे देश में सबसे भरोसेमंद माना जाता है? यही वजह है कि अनुभवी निवेशक हमेशा यही सलाह देते हैं कि शुरुआती सफर बड़े और भरोसेमंद शेयरों से शुरू होना चाहिए। इन शेयरों की कीमत शायद छोटे शेयरों जितनी तेजी से ऊपर नहीं जाती, लेकिन इनमें गिरावट भी उतनी ही सीमित रहती है। यानी नए निवेशक के लिए यह एक तरह से सुरक्षा कवच जैसा होता है। अगर आपको यह तय करने में कठिनाई हो रही है कि कौन सी बड़ी कंपनियां चुनें, तो उसका भी एक आसान तरीका है। भारतीय शेयर बाजार में निफ्टी 50 और सेंसेक्स जैसे इंडेक्स हैं, जिन्हें आप पूरे मार्केट की नब्ज समझ सकते हैं। इन इंडेक्स में जो कंपनियां शामिल होती हैं, वे दरअसल देश की सबसे मजबूत और भरोसेमंद कंपनियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। यहाँ कोई भी कंपनी यूं ही शामिल नहीं हो जाती, बल्कि उसके प्रदर्शन, उसकी मार्केट वैल्यू और उसकी विश्वसनीयता की गहन जांच की जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप केवल निफ्टी 50 या सेंसेक्स की कंपनियों में निवेश कर रहे हैं, तो बिना ज्यादा रिसर्च किए भी आप अच्छे और भरोसेमंद शेयरों में कदम रख रहे हैं। अब एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है,
शेयर मार्केट की दुनिया में सेक्टर का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि हर सेक्टर हर समय एक जैसी स्थिति में नहीं रहता। कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जिनकी मांग हर समय बनी रहती है, चाहे आर्थिक हालात कैसे भी हों। उदाहरण के लिए बैंकिंग सेक्टर, चाहे मंदी हो या तेजी, लोगों को बैंकिंग सेवाओं की जरूरत हमेशा रहती है। इसी तरह आईटी सेक्टर, जहां कंपनियां तकनीक और सेवाओं के दम पर लगातार ग्रोथ कर रही हैं, और एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर, जिसमें वही कंपनियां आती हैं जिनके प्रोडक्ट्स रोजमर्रा की जिंदगी में हर किसी को चाहिए, जैसे साबुन, टूथपेस्ट, खाने पीने की चीजें। इन सेक्टर्स में काम करने वाली कंपनियां लंबे समय तक टिकती हैं और इनका कारोबार स्थिर रहता है। इसलिए अगर शुरुआती निवेशक इन क्षेत्रों की लीडर कंपनियों पर ध्यान दें तो उनके नुकसान की संभावना और भी कम हो जाती है। अब एक सवाल और उठता है कि भले ही कंपनियां बड़ी हों, लेकिन जब हम पहली बार पैसा लगा रहे हों तो मन में डर तो बना ही रहता है। कहीं पैसा डूब गया तो, कहीं मैंने गलत शेयर चुन लिया तो। और यही डर अक्सर नए लोगों को निवेश करने से रोक देता है। लेकिन यहाँ एक बात समझनी होगी कि अगर आप धीरे धीरे और छोटे स्तर से शुरुआत करेंगे तो यह डर अपने आप कम हो जाएगा। शुरुआत में एक बार में बहुत बड़ा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे कदम उठाकर आप धीरे धीरे आत्मविश्वास हासिल कर सकते हैं। यही वह बिंदु है जहां हमें निवेश की असली रणनीति पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सही कंपनियों को चुनना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि आप उनमें निवेश किस तरीके से कर रहे हैं। और यही चीज हम अगले हिस्से में विस्तार से समझेंगे, जहां हम बात करेंगे शुरुआती निवेशकों की सबसे कारगर रणनीति की। अब तक हमने यह समझा कि शुरुआती निवेशक को उन बड़ी और भरोसेमंद कंपनियों से शुरुआत करनी चाहिए जो लंबे समय से अच्छा प्रदर्शन करती आ रही हैं और जिनमें जोखिम बाकी कंपनियों की तुलना में काफी कम होता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इन बड़ी कंपनियों की खासियत क्या होती है और क्यों इन्हें शुरुआती ट्रेडर्स के लिए सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। असल में बड़ी कंपनियां केवल इसलिए बड़ी नहीं बन जाती क्योंकि उनका कारोबार ज्यादा है, बल्कि इसलिए बनती हैं क्योंकि इनकी नींव मजबूत होती है। इनके पास इतना बड़ा कस्टमर बेस होता है कि छोटी मोटी मंदी इनके बिजनेस पर ज्यादा असर नहीं डाल पाती। जैसे आप टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या इन्फोसिस को ही देख लीजिए। दुनिया में कहीं भी आईटी सेवाओं की जरूरत होगी तो भारत की ये कंपनियां हमेशा आगे होंगी। इसी तरह बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक को देखें। चाहे आर्थिक माहौल कितना भी उतार चढ़ाव वाला क्यों ना हो, लोगों को बैंकिंग सेवाओं की हमेशा जरूरत रहती है। यही वजह है कि इन कंपनियों की स्थिरता इन्हें नए निवेशकों के लिए सुरक्षित ठिकाना बना देती है। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात समझने की जरूरत है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बड़ी कंपनियों में निवेश करने का मतलब है कि रिटर्न कम मिलेगा, जबकि सच्चाई यह है कि बड़ी कंपनियों में निवेश करने से आपके पैसे को स्थिरता और लगातार ग्रोथ मिलती है। यह ऐसा ही है जैसे आप एक मजबूत पेड़ के नीचे बैठे हों जो धीरे धीरे बढ़ता है लेकिन कभी अचानक गिरता नहीं। और यही स्थिरता नए निवेशक को आत्मविश्वास देती है, क्योंकि जब आप शुरुआत कर रहे होते हैं तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन डर होता है और बड़ी कंपनियां उसी डर को कम करने में मदद करती हैं। यही कारण है कि जब भी शुरुआती निवेशक से पूछा जाता है कि शुरुआत कहां से करनी चाहिए, तो जवाब हमेशा यही होता है कि पहले लार्ज कैप स्टॉक्स से शुरुआत करें। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि बड़ी कंपनियों में भी आपको आंख बंद करके निवेश नहीं करना चाहिए। यह सच है कि इनमें जोखिम कम होता है, लेकिन हर कंपनी हर समय एक जैसी स्थिति में नहीं रहती। कुछ कंपनियां ऐसे समय से गुजरती हैं जब उनका बिजनेस धीमा हो जाता है, जबकि कुछ कंपनियां उसी समय अपने सेक्टर में नए रिकॉर्ड बना रही होती हैं। इसलिए शुरुआती निवेशक को यह समझना होगा कि बड़ी कंपनियों की लिस्ट में भी कुछ कंपनियां ज्यादा स्थिर और भरोसेमंद होती हैं। अगर आपको यह समझने में दिक्कत हो रही है कि कौन सी बड़ी कंपनी बेहतर है, तो उसके लिए सबसे आसान उपाय है निफ्टी 50 और सेंसेक्स पर ध्यान देना। ये इंडेक्स केवल नंबरों की लिस्ट नहीं है, बल्कि पूरे भारतीय शेयर बाजार की नब्ज है।
इन इंडेक्स में शामिल कंपनियां लगातार परफॉर्मेंस और मजबूत फंडामेंटल के आधार पर चुनी जाती हैं। यानी अगर कोई कंपनी निफ्टी 50 में शामिल है तो यह अपने आप में गारंटी है कि वह कंपनी देश की टॉप और भरोसेमंद कंपनियों में से एक है। नए निवेशकों के लिए इससे बेहतर शुरुआती गाइड कुछ और नहीं हो सकता। अब यहाँ से एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है और वह है सेक्टर की समझ, क्योंकि बड़ी कंपनियों में भी यह मायने रखता है कि वे किस सेक्टर से जुड़ी हुई हैं। उदाहरण के लिए बैंकिंग, आईटी और एफएमसीजी ऐसे सेक्टर्स हैं जिनकी मांग समय के साथ कभी खत्म नहीं होती। बैंकिंग इसलिए क्योंकि पैसा हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है। आईटी इसलिए क्योंकि आज की दुनिया पूरी तरह से तकनीक पर आधारित है। और एफएमसीजी इसलिए क्योंकि ये वे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमेशा जरूरी रहते हैं। अगर आप सोचें तो ये तीनों सेक्टर्स एक नए निवेशक को एक ऐसी मजबूत बुनियाद दे सकते हैं जिस पर वह अपना पोर्टफोलियो खड़ा कर सके। लेकिन यहाँ एक गलती नए लोग अक्सर कर देते हैं। वे सोचते हैं कि चूंकि यह बड़ी और भरोसेमंद कंपनियां हैं, इसलिए सारा पैसा इन्हीं में लगा देना चाहिए, जबकि असल में निवेश का मतलब होता है संतुलन। आपको धीरे धीरे सीखना होगा कि अलग अलग सेक्टर्स की लीडर कंपनियों को मिलाकर एक संतुलित पोर्टफोलियो बनाया जाए, क्योंकि हो सकता है कि एक समय पर बैंकिंग सेक्टर अच्छा प्रदर्शन न करे, लेकिन उसी दौरान आईटी या एफएमसीजी सेक्टर मजबूत रिटर्न दे रहा हो। यही संतुलन आपके पोर्टफोलियो को स्थिर रखता है और आपको नुकसान से बचाता है। तो अब तक की इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही है कि शुरुआती निवेशक के लिए सबसे सही रास्ता यह है कि पहले बड़ी और भरोसेमंद कंपनियों पर ध्यान दें, खासकर उन कंपनियों पर जो निफ्टी 50 और सेंसेक्स का हिस्सा हैं, और फिर धीरे धीरे समझते हुए अलग अलग सेक्टर्स की लीडर कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। यही अब तक हमने यह समझा कि शुरुआत करने के लिए बड़ी और भरोसेमंद कंपनियों को चुनना सबसे सही रास्ता है, और क्यों इन कंपनियों की स्थिरता और भरोसेमंदी नए निवेशकों के लिए ढाल का काम करती है। लेकिन यहाँ असली सवाल यह उठता है कि जब आपने ऐसी कंपनियां चुन लीं तो उनमें निवेश कैसे किया जाए, क्योंकि असली फर्क निवेश के तरीके से ही आता है। कई बार लोग सही शेयर चुन लेते हैं, लेकिन गलत समय या गलत रणनीति से निवेश करने की वजह से उन्हें नुकसान हो जाता है। यही कारण है कि निवेश के सही तरीके को समझना उतना ही जरूरी है जितना सही कंपनी चुनना। शुरुआती निवेशकों के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि वे एक साथ बहुत बड़ा पैसा लगाने के बजाय धीरे धीरे निवेश करना शुरू करें। ऐसा करने से सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि अगर बाजार में अचानक गिरावट आ भी जाती है तो आपका पूरा पैसा उसमें फंसता नहीं है, बल्कि आप अलग अलग समय पर छोटे छोटे हिस्सों में निवेश करके औसत कीमत पर शेयर खरीद पाते हैं। यही तरीका आगे चलकर आपके लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है। इसी को अक्सर हम एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के नाम से जानते हैं। एसआईपी का मतलब यह है कि आप हर महीने या हर हफ्ते एक तय रकम अलग रखते हैं और उसे अच्छी कंपनियों के शेयरों में निवेश करते हैं। समय के साथ यह छोटी छोटी रकम मिलकर एक बड़ी पूंजी का रूप ले लेती है। अब मान लीजिए आपने तय किया कि हर महीने 5,000 रुपये आप निवेश करेंगे। अगर आप यह रकम किसी बड़ी कंपनी के शेयर खरीदने में लगाते रहते हैं तो कभी आप उसे थोड़ी ऊंची कीमत पर खरीदेंगे और कभी थोड़ी नीची कीमत पर, लेकिन लंबे समय में आपके खरीदने की औसत कीमत संतुलित हो जाएगी। और जब कंपनी लगातार बढ़ती है तो आपकी पूंजी भी उसी के साथ बढ़ती जाती है। यही सबसे बड़ा फायदा होता है नियमित निवेश करने का। कई लोग यह सोचते हैं कि वे एक ही बार में बड़ी रकम लगाकर जल्दी फायदा कमा लेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि शेयर बाजार का रुख कभी भी बदल सकता है। अगर आपने सारा पैसा उस वक्त लगा दिया जब शेयर ऊंचाई पर था और उसके बाद बाजार नीचे आ गया तो आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपने धीरे धीरे और समय समय पर निवेश किया है तो यह डर बहुत हद तक खत्म हो जाता है। अब बात आती है कि शुरुआती निवेशक कितनी कंपनियों से शुरुआत करें। यहां भी एक सामान्य गलती देखने को मिलती है। नए लोग या तो बहुत सारे शेयर खरीद लेते हैं और उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर किस शेयर की निगरानी करें, या फिर सिर्फ एक ही कंपनी पर सारा पैसा लगा देते हैं। दोनों ही स्थितियां गलत हैं।
शुरुआत में बेहतर यही होगा कि आप केवल 4 से 5 कंपनियों को चुनें। ये कंपनियां अलग अलग सेक्टर्स से हों ताकि आपका निवेश संतुलित रहे। इस तरह आपका ध्यान भी उन पर बना रहेगा और आपको यह समझने में आसानी होगी कि किस कंपनी का बिजनेस किस तरह काम कर रहा है। याद रखिए, शुरुआत में आपको सीखना ज्यादा है और कमाना बाद में। इसलिए जितना ध्यान आप समझने पर देंगे, उतना ही अनुभव आपके काम आएगा। धीरे धीरे जब आपका आत्मविश्वास और समझ बढ़ेगी तो आप अपने पोर्टफोलियो को बड़ा कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में ही 20-25 शेयर खरीद लेने से केवल कंफ्यूजन बढ़ेगा और आपको कुछ भी सीखने का मौका नहीं मिलेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि बड़ी और भरोसेमंद कंपनियों को चुनने के बाद असली खेल इस बात में है कि आप उनमें किस तरह और किस रणनीति से निवेश करते हैं। धीरे धीरे और नियमित निवेश करना ही वह रास्ता है जो आपको सुरक्षित रखेगा और लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न दिलाएगा। अब सवाल यह है कि जब आप यह रणनीति अपना लेते हैं तो किस तरह के सेक्टर्स को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, यानी किन क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनियां आपके पोर्टफोलियो की रीढ़ बन सकती हैं। यही बात हम अब अगले हिस्से में विस्तार से समझेंगे। जब आप निवेश करने का तरीका समझ लेते हैं और यह जान जाते हैं कि धीरे धीरे और नियमित रूप से निवेश करना ही सुरक्षित और कारगर रास्ता है, तब अगला सवाल यही आता है कि आखिर किन कंपनियों या कहें किन सेक्टर्स को प्राथमिकता दी जाए। क्योंकि यह सही है कि बड़ी कंपनियां सुरक्षित होती हैं, लेकिन यह भी उतना ही सही है कि हर बड़ी कंपनी हर समय एक जैसी परफॉर्म नहीं करती। यहां सेक्टर का चुनाव बहुत बड़ा रोल निभाता है। अगर आप गौर से देखें तो कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनकी मांग हमेशा बनी रहती है, चाहे दुनिया में हालात कैसे भी क्यों ना हो। जैसे बैंकिंग सेक्टर को ही लीजिए। हर इंसान को बैंकिंग सेवाओं की जरूरत पड़ती है, चाहे वह खाता खोलना हो, लोन लेना हो या पैसों का लेन देन करना हो। बैंकिंग हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है। यही वजह है कि HDFC बैंक, ICICI बैंक या SBI जैसी कंपनियां लंबे समय तक स्थिर रहती हैं। इनके बिजनेस मॉडल इतने मजबूत हैं कि यह छोटे मोटे उतार चढ़ाव से ज्यादा प्रभावित नहीं होती। अब बात करें IT सेक्टर की। यह वो क्षेत्र है जिसने भारत को दुनिया में अलग पहचान दिलाई है। इन्फोसिस, TCS और वाइप्रो जैसी कंपनियां केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी सेवाएं देती हैं। आज हर बिजनेस, हर संस्था और यहां तक कि सरकारें भी तकनीक पर निर्भर हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक IT की जरूरत हर जगह है। ऐसे में यह सेक्टर भविष्य के लिहाज से भी बहुत मजबूत माना जाता है। इसलिए शुरुआती निवेशकों के लिए IT सेक्टर की कंपनियों में निवेश करना एक लंबी अवधि की समझदारी भरी चाल हो सकती है। अब आते हैं FMCG सेक्टर पर, जिसे आम भाषा में हम कह सकते हैं कि यह रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। सोचिए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि लोग साबुन, टूथपेस्ट, शैम्पू या खाने पीने की चीजें खरीदना बंद कर दें? हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले इंडिया या ITC जैसी कंपनियां ऐसे ही प्रोडक्ट्स बनाती हैं जिनकी मांग हर घर में हर समय रहती है। यही कारण है कि इन कंपनियों का बिजनेस स्थिर रहता है और समय के साथ ये धीरे धीरे मजबूत रिटर्न देती रहती हैं। शुरुआती निवेशक के लिए ये कंपनियां वैसी ही हैं जैसे किसी इमारत की नींव। भले ही ऊपर कितना भी बदलाव क्यों ना हो, नींव मजबूत है तो पूरी इमारत सुरक्षित रहती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप इन 3 सेक्टर्स, बैंकिंग, IT और FMCG की लीडर कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाते हैं तो आपके निवेश को एक मजबूत आधार मिल जाता है। क्योंकि मान लीजिए किसी साल IT सेक्टर में मंदी आ गई और वहां ग्रोथ धीमी हो गई, तब भी बैंकिंग और FMCG जैसे सेक्टर्स आपके पोर्टफोलियो को संभाल सकते हैं। यही विविधता आपको नुकसान से बचाती है और आपके निवेश को संतुलन देती है। अब अक्सर नए निवेशकों के मन में यह सवाल आता है कि क्या उन्हें सिर्फ इन्हीं सेक्टर्स तक सीमित रहना चाहिए? जवाब है नहीं। धीरे धीरे जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा और आप मार्केट को समझने लगेंगे, वैसे वैसे आप दूसरे सेक्टर्स जैसे ऑटोमोबाइल, फार्मा या एनर्जी पर भी नजर डाल सकते हैं। लेकिन शुरुआत के लिए सबसे सुरक्षित और आसान यही है कि आप उन सेक्टर्स पर ध्यान दें जिनकी मांग हर समय बनी रहती है और जो समय की कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। याद रखिए,
निवेश केवल पैसा लगाने का नाम नहीं है, बल्कि यह समझने का खेल है कि कौन सा बिजनेस लंबे समय तक टिक सकता है। और अगर आप शुरुआत में ही सही सेक्टर्स की लीडर कंपनियों पर भरोसा करते हैं तो यह आपके लिए एक मजबूत नींव का काम करेगा। एक बार जब नींव मजबूत हो जाए तो आप धीरे धीरे और ऊंची इमारत बना सकते हैं। यही निवेश का असली सिद्धांत है। अब सवाल यह है कि जब आपने यह तय कर लिया कि किन सेक्टर्स और किन कंपनियों पर ध्यान देना है, तो शुरुआत करने का सही समय कौन सा है और किस तरह से आप अपने डर को दूर करके पहला कदम उठा सकते हैं। यही बात हम अगले हिस्से में विस्तार से समझेंगे, जहां हम शुरुआती निवेशकों की मानसिकता और उनकी रणनीति पर चर्चा करेंगे। अब जब आपने यह समझ लिया कि किन सेक्टर्स की लीडर कंपनियां शुरुआती निवेश के लिए सबसे बेहतर मानी जाती हैं, तो अगला कदम यही होता है कि उनमें निवेश करने की मानसिकता और रणनीति कैसी होनी चाहिए। क्योंकि सही कंपनियों और सही सेक्टर्स का चुनाव तो पहला हिस्सा है, लेकिन असली परीक्षा तब शुरू होती है जब आपको उनमें पैसा लगाना होता है। यहीं पर ज्यादातर नए निवेशक गलती कर बैठते हैं। शुरुआत में अक्सर लोगों के मन में डर बना रहता है। वे सोचते हैं कि कहीं गलत शेयर चुन लिया तो पैसा डूब जाएगा। कई बार यह डर इतना हावी हो जाता है कि लोग महीनों तक सिर्फ सोचते रहते हैं, लेकिन पहला कदम उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। यहां समझने वाली बात यह है कि निवेश का असली दुश्मन डर नहीं, बल्कि टाल मटोल है। अगर आप शुरुआत ही नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? इसलिए पहला कदम चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, आपको उठाना ही होगा। शुरुआती निवेशक के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि वे छोटी छोटी रकम से शुरुआत करें। मान लीजिए आपके पास हर महीने सिर्फ 2000 रुपए ही हैं, तो भी आप उन्हें निवेश करना शुरू कर सकते हैं। इससे दो फायदे होंगे। पहला, आपको ज्यादा डर नहीं रहेगा क्योंकि रकम छोटी है। दूसरा, आप धीरे धीरे मार्केट के उतार चढ़ाव को समझने लगेंगे। जब आप खुद देखेंगे कि आपके चुने हुए शेयर ऊपर नीचे हो रहे हैं, तब आपको असली अनुभव मिलेगा। किताबों और आर्टिकल्स से ज्ञान तो मिलेगा, लेकिन असली सीख तभी मिलेगी जब आप खुद निवेश करेंगे। यहां धैर्य की भूमिका सबसे बड़ी है। शेयर बाजार में सफलता का सीधा रिश्ता समय और धैर्य से है। अगर आप सोचते हैं कि आज निवेश किया और अगले महीने ही 2 गुना रिटर्न मिल जाएगा, तो यह सोच आपको केवल निराश करेगी। बड़ी और भरोसेमंद कंपनियां धीरे धीरे बढ़ती हैं। हो सकता है कि आपको शुरुआत के कुछ महीनों तक कोई खास बदलाव न दिखे, लेकिन जब आप सालों तक निवेशित रहते हैं तो वही शेयर आपके लिए असली संपत्ति का निर्माण करते हैं। इसलिए शुरुआती निवेशकों के लिए सबसे कारगर रणनीति यही है कि वे अपने निवेश को एक लंबी अवधि की आदत बना लें। इसे एक तरह की फाइनेंशियल एक्सरसाइज समझिए। जैसे आप अपनी सेहत के लिए रोजाना थोड़ा थोड़ा व्यायाम करते हैं, वैसे ही अपनी आर्थिक सेहत के लिए नियमित रूप से निवेश करते रहना चाहिए। और जब यह आदत बन जाएगी तो आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से डर नहीं लगेगा, बल्कि आप समझेंगे कि यही उतार चढ़ाव आपके लिए मौके बनाते हैं। अक्सर नए निवेशक यह सोचकर घबरा जाते हैं कि शेयर की कीमत गिर गई है, लेकिन अगर आपने किसी बड़ी और भरोसेमंद कंपनी में निवेश किया है तो यह गिरावट आपके लिए डरने का नहीं, बल्कि फायदा उठाने का मौका है। क्योंकि जब अच्छे शेयर सस्ते मिल रहे हैं तो आप उसी शेयर को और खरीद सकते हैं। लंबे समय में यही तरीका आपके औसत निवेश को मजबूत बनाता है और आपको बेहतर रिटर्न देता है। तो असली बात यही है कि शुरुआती निवेशक को शुरुआत छोटे छोटे कदमों से करनी चाहिए। धीरे धीरे आत्मविश्वास जुटाना चाहिए और फिर धैर्य के साथ लंबी अवधि के लिए निवेशित रहना चाहिए। अगर आप यह रणनीति अपनाते हैं तो चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आप हमेशा मजबूत रहेंगे और धीरे धीरे आपके निवेश का फल आपको मिलेगा। अब सवाल यह है कि जब हम इन सब चीजों को समझ गए तो आखिर इस पूरी यात्रा का अंतिम निचोड़ क्या निकलता है, यानी शुरुआती निवेशक को अंततः किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और उसका असली फोकस कहाँ होना चाहिए। यही चीज हम अगले हिस्से में समापन के तौर पर विस्तार से समझेंगे। अब तक की इस पूरी चर्चा से आपने यह समझ लिया होगा कि शुरुआती निवेशक के लिए सही दिशा क्या है। शुरुआत हमेशा वहीं से करनी चाहिए जहां भरोसा और स्थिरता हो। बड़ी कंपनियों को चुनना, सुरक्षित सेक्टर्स पर ध्यान देना और धीरे धीरे नियमित रूप से निवेश करना ही वह रास्ता है
जो आपको लंबी अवधि में सफलता की ओर ले जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह है कि निवेश को केवल पैसा कमाने का जरिया न समझें, बल्कि इसे एक सीखने की यात्रा मानें। जब आप शुरुआत करते हैं तो आपके मन में कई तरह के सवाल और डर होते हैं। आपको लगता है कि बाजार बहुत जटिल है, यहाँ सब कुछ समझना आसान नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप छोटे छोटे कदम उठाते हैं और हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करते हैं, वैसे वैसे आपको एहसास होता है कि यह उतना मुश्किल भी नहीं है जितना लगता था। धीरे धीरे आप मार्केट की भाषा समझने लगते हैं। आप यह पहचानने लगते हैं कि कौन सी खबरों का असर शेयर पर पड़ सकता है और कौन सी सिर्फ अफवाह है। यही अनुभव समय के साथ आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। याद रखिए, निवेश में असली जीत उसी की होती है जो धैर्य रखता है। कई बार आपको लगेगा कि आपका पैसा रुका हुआ है, शेयर की कीमत ज्यादा नहीं बढ़ रही है, लेकिन यही वह समय होता है जब आपको धैर्य रखना होता है। क्योंकि जब आप लंबी अवधि तक निवेशित रहते हैं तो कंपनियां आपके लिए काम करती हैं, उनके मुनाफे बढ़ते हैं, उनका कारोबार फैलता है और उसी के साथ आपके निवेश की कीमत भी बढ़ती जाती है। यह प्रक्रिया धीमी जरूर है, लेकिन यकीन मानिए, यही वह रास्ता है जो आपको सुरक्षित और स्थिर तरीके से आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। अगर आप एक नए निवेशक हैं तो सबसे पहले अपने भीतर यह विश्वास जगाइए कि यह यात्रा आपके लिए है। हर बड़ा निवेशक जिसने आज करोड़ों की संपत्ति बनाई है, उसने भी शुरुआत छोटे कदमों से ही की थी। किसी ने भी एक ही रात में सफलता हासिल नहीं की। तो अगर आपके मन में कभी यह सवाल उठे कि मैं सही कर रहा हूं या नहीं, तो बस इतना सोचिए कि आप सही दिशा में चल रहे हैं और धीरे धीरे यह दिशा आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिए, शेयर बाजार कोई जुआ नहीं है, यह समझ और धैर्य का खेल है। जो लोग लालच में आकर या डर में आकर फैसले लेते हैं, वे अक्सर हार जाते हैं। लेकिन जो लोग सोच समझकर, धैर्य के साथ और लंबे समय तक टिक कर चलते हैं, वही असली विजेता बनते हैं। इसलिए अपने भीतर धैर्य रखिए, निवेश को आदत बनाइए और इसे लंबी अवधि की सोच के साथ कीजिए। तो दोस्तों, यही इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष है कि शुरुआती निवेशक को हमेशा बड़ी और भरोसेमंद कंपनियों से शुरुआत करनी चाहिए, सुरक्षित सेक्टर्स पर ध्यान देना चाहिए, छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए और निवेश को एक लंबी यात्रा मानना चाहिए। यही तरीका आपको सुरक्षित रखेगा और समय के साथ आपके सपनों को पूरा करेगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी सही दिशा में निवेश करना सीख सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको आगे भी ऐसे ही सरल और जानकारी से भरे वीडियो मिलते रहें। साथ ही कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप आगे किस विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे।